Three major differences between matrix twin and spiritual twin flame. If your twin flame stuck in matrix तो क्या होगा? मैट्रिक्स है क्या चीज़? मैट्रिक्स मतलब मटीरियलिस्टिक थिंग्स में जो हम लोग लगे रहते हैं, यानी कि जो डे टू डे लाइफ में नॉर्मल लाइफ लोग जीते हैं, वो है मैट्रिक्स वर्ल्ड, जो कि हमें इन आँखों से दिखाई देता है। और जो इन आँखों से नहीं दिखाई देता, वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में से जो आ रहे हैं वो हैं ट्विन फ्लेम, और स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम, और जो मैट्रिक्स लाइफ को ही जी रहे, नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ और समझ ही नहीं आता। यानी कि आपका ट्विन फ्लेम जब ये कहते हैं, क्या ट्विन फ्लेम, दिमाग खराब हो गया क्या, ये कैसी बातें कर रही हो, ये स्पिरिचुअल बातें, भगवान की बातें, अरे छोड़ो, कुछ नहीं होता, कर्म के ऊपर होता है, कर्म से पैसा कमाया जाता है, पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही सब कुछ खरीद सकते हैं हम। तो वो है आपके मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम। तो मैट्रिक्स लाइफ है बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, जो जिसे आप इस नॉर्मल लाइफ में ये कह सकते हैं जड़ बुद्धि, कि समझ ही ना आए उनको कि ये स्पिरिचुअल लाइफ भी कुछ है। तो व्हाट इज़ मैट्रिक्स ट्विन एंड स्पिरिचुअल ट्विन, ये देखते हैं आज आपको, क्योंकि आपको कुछ कनेक्शन फील हो रहा है। इट मीन्स यू आर स्पिरिचुअली बीइंग अवेयरनेस, आपको फील हो रहा है। अब आप चाहे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं या मस्कुलाइन, कई बार मस्कुलाइन भी अवेयर होते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं कि वो किसी से पूछताछ करने लग जाएं या इस ऑकल्ट साइंस की ओर समझने लग जाएं, समझाने लग जाएं, सीखने लग जाएं। वो अधिकतर होता है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ में, आगे बताऊंगी। हाँ, लेकिन आपके ट्विन को ये फील नहीं होगा। अब मैट्रिक्स ट्विन्स मीन्स ही इज़ नॉट स्पिरिचुअल अवेयर ट्विन, और ही और शी कोई भी हो सकते हैं। ही और शी लिव्स नॉर्मल लाइफ, इट मीन्स वो मैट्रिक्स ट्विन है। आप दोनों इस ट्विन फ्लेम जर्नी को ऑलरेडी चूज़ कर आए हैं स्पिरिट वर्ल्ड में। जी हाँ, मरण यहाँ धरती पर इनकारनेट होने से पहले जो स्पिरिट वर्ल्ड में था, जब हम आत्मा थे, तो हम अपने कर्मों के हिसाब से खुद ही डिसाइड किया था कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में जाएंगे। लेकिन ये हो जाता है कि हम यहाँ पर जन्म लेने के बाद बिल्कुल भूल जाते हैं, और इसीलिए समय लगता है मिलने में और समझने में। इसी वजह से जो माइंडसेट बना होता है लाइफस्टाइल का, मैट्रिक्स लाइफ का, वो टूटने लगता है। वो पुराने पैटर्न्स, एंसेस्टर पैटर्न्स, ये सब कुछ टूटने लगते हैं, बिलीफ सिस्टम हिल जाते हैं। तब समझ में आता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड या स्पिरिचुअल चीज़ें भी कुछ मायने होती हैं। और धीरे धीरे डिवाइन फेमिनाइन को ये समझ में आने लगता है कि डिवाइन ही सब कुछ है, ईश्वर ही सब कुछ है और कुछ नहीं। ईश्वर ही जगत को चला रहा है, और हम इंसान सोचते हैं कि हम ही इस धरती को चला रहे हैं, हम ही ये सब कुछ सोच रहे हैं, समझा रहे हैं, जबकि हम तो एक तरह से यहाँ पर अपने रोल प्ले करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो आप दोनों इस ट्विन फ्लेम जर्नी को पहले से ही चूज़ करके आए हैं, इसलिए इस लाइफ टाइम पर आप मिलते हैं। मैट्रिक्स ट्विन लाइक एक्टर एंड प्रिटेंडर, एक एक्टर और प्रिटेंडर की तरह आपके साथ बिहेव करते हैं। आपको लगता है कितना बड़ा एक्टर है, कितना नकली इंसान है। तो इस तरह का आपके अंदर फीलिंग्स आ सकती हैं अगर आपका ट्विन फ्लेम मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है। तो ट्विन फ्लेम डायनामिक्स आर द सेम। डायनामिक्स उनके अंदर जो होते हैं, जो आपके स्पिरिचुअल फीलिंग्स होती हैं, जो मैग्नेटिक पुल होता है, जो स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होते हैं, वो सब सेम होता है। बस ये समझ लीजिए कि लेकिन एक ही पेज पर आप होते हैं, लेकिन टू डिफरेंट वेज में। जैसे कि आप समझ लीजिए, अगर खाने का उदाहरण दें, तो खाने में अगर सब्ज़ी ना हो, सॉरी सब्ज़ी में अगर नमक ना हो तो सब्ज़ी टेस्टी नहीं लगेगी, या फिर नमक ही बहुत ज़्यादा हो और सब्ज़ी की क्वांटिटी कम हो तो भी वो चलेगा नहीं। तो इसीलिए दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है, यानी कि यिन यांग होना ज़रूरी है। और अगर इस तरह से समझें कि एक बोट है और एक ओट्स है, यानी कि एक नाव है और एक चप्पू है। नाव में आप बैठ गए बिना चप्पू के या बिना ओट्स के, तो आप पहुँचेंगे कैसे? और या फिर आपके पास सिर्फ चप्पू है, तो आप नदी पार करेंगे कैसे? तो इस तरह से इस समझिए ट्विन फ्लेम जर्नी को, ये एक नदी है, इसमें आपने बैठकर जाना है। दोनों ने ट्विन फ्लेम, दोनों ट्विन फ्लेम ने, यानी कि एक आपका ट्विन फ्लेम मैट्रिक्स ट्विन हो सकता है और आप स्पिरिचुअल ट्विन हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ मायने रखती है, क्योंकि स्पिरिचुअल ट्विन जो होगी उसको पहले ही अवेयरनेस हो जाएगी कि हाँ ये चल रहा है और ऐसा ऐसा है। तो दोनों की डिफरेंट शेप होती हैं, बोट्स एंड ओर्स की डिफरेंट यूजेस हैं, बट दोनों के बिना आप कहीं और पहुंच ही नहीं सकते। तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है। वन इज़ स्पिरिचुअल अवेयर एंड वन इज़ नॉट अवेयर अबाउट दिस ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट।
और सम टाइम वो समझना नहीं चाहते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपने कन्फर्मेशन भी करा लिया है या आपको पहले से ही आपकी गट फीलिंग कहती है यस वी आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, तो वापस जाके मतलब अपने डीएम को जाके मैसेज ना करें या उनको सीधे बताएं ना कि हम ट्विन फ्लेम हैं, देखो ये है, तो वो और भी ज़्यादा रन करने लग जाएंगे। बेसिकली मैं ये बताने जा रही हूँ कि 3 मेजर डिफरेंसेस क्या हैं स्पिरिचुअल ट्विन के और मैट्रिक्स ट्विन के। स्पिरिचुअल ट्विन जो है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअली अवेयर होते हैं, मैट्रिक्स ट्विन स्पिरिचुअली अवेयर नहीं रहते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं होता है इन सब चीज़ों का और बिलीव भी नहीं करते हैं। सेकंड है डज कॉन्शियस इनर वर्क। ये जो स्पिरिचुअल ट्विन है कॉन्शियसली इनर वर्क करती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ ये इनर वर्क कहते हैं इसे और इसे प्रॉपरली करना है। समटाइम पूरी कॉन्शियसनेस के साथ नहीं करती हैं क्योंकि पता ही नहीं होता कि ये इनर वर्क है, जैसे कि सेपरेशन के दौरान पता नहीं होता है और आप एकदम से उस जर्नी में डील करने लगते हैं, वो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्शियसली आपके माइंड में रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ ये किसी चीज़ को पाने के लिए कर रहा हूँ, कुछ नया रास्ता पाने के लिए। लेकिन सेकंड पॉइंट जो है मैट्रिक्स ट्विन का वो ये है कि वो कॉन्शियसली बिल्कुल भी नहीं करते हैं, नो कॉन्शियस इनर वर्क करते ही नहीं है। हाँ ऑटोमेटिकली अगर हो जाए तो वो हो जाए वाली बात है। नंबर 3 है जिससे कि वो ये बोलते हैं कि अरे मैं तो अपने आप ही एक्सरसाइज करने लग गया, मैं देखो अपना डाइट पे ध्यान देने लग गया हूँ, मैं पूजा पाठ मंदिर जाने लग गया हूँ, इस तरह की चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। थर्ड है स्पिरिचुअल ट्विन का कि होल्ड एंड कैरी द कॉन्शियसनेस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। अपने जर्नी में कॉन्शियसनेस को ट्विन फ्लेम जर्नी में जो स्पिरिचुअल ट्विन होते हैं वो उसको कैरी कर रहे होते हैं, और दूसरा जो है अपनी लाइफ को अर्थली लाइफ को जी रहे होते हैं और उसी तरह के लेसन्स जो कि नॉर्मल लाइफ से देखने सुनने को मिलते हैं उसी से ही सीखते हैं। इनमें से अगर कई लोग कहते हैं कि नहीं इसका मतलब डिवाइन फेमिनाइन जो है स्पिरिचुअल है ट्विन है तो वो ज़्यादा लीडरशिप में आती हैं, वही आगे उनको बढ़ा रही हैं, तो इसमें से कोई बात अगर ये कहें तो इसमें से कोई लीडर नहीं है ट्विन फ्लेम, कोई उनमें से कोई एक लीडर नहीं है। बट डिवाइन फेमिनाइन का मानना होता है कि हम ही सब कुछ कर रही हैं, हम ही पेन सह रही हैं और इट्स नॉर्मल टू फील पेन बिकॉज यू आर स्पिरिचुअली हाई। तो जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई होंगे उतना इस टाइप का पेन तो आपको देखने सुनने को और सहने को मिलेगा। रिमेंबर दोनों यानी कि डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी ही ज़रूरी है, एक के बिना काम चलेगा नहीं। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी को चलाने के लिए इसलिए कोई भी किसी से बड़ा नहीं है इस जर्नी में। डीएम डीएफ एनर्जी जो है एक दूसरे के साथ देने के लिए है और एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ने की। अगर आपका ट्विन मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है तो आप फुली अवेयर हो जाइए कि आपके अंदर एग्जैक्टली और क्या कमियां हैं जो कि आप सुधार सकते हैं जिससे कि आपका ट्विन ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली हाई होने लग जाए। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप मैट्रिक्स ट्विन है या स्पिरिचुअली हाई ट्विन है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।